नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपके अपने यूट्यूब चैनल भक्ति सागर में स्वागत है। चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, पूजा पाठ से संबंधित जो जानकारी की वीडियो है वो आप तक सबसे पहले समय पर पहुंच सकेगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी लिख दीजिएगा। तो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी बैसाखी पूर्णिमा व्रत 2024 के बारे में कि बैसाख पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा। 22 मई को या 23 मई को जानेंगे। इस दिन स्नान दान के मुहूर्त के बारे में, पीपल पूजा के मुहूर्त के बारे में और साथ ही जानेंगे इस दिन अपार धन प्राप्ति के लिए क्या एक काम करना चाहिए जिससे धन की प्राप्ति होगी। माता लक्ष्मी आपके ऊपर हमेशा मेहरबान रहेंगी। साथ ही जानेंगे किन दिनों के किस चीज़ों के दान से जो है भगवान विष्णु होते हैं प्रसन्न और दान करने का नियम क्या है। तो दोस्तों चलो ये वीडियो को शुरू करते हैं। बैसाख पूर्णिमा साल 2024 में 23 मई को मनाई जाएगी और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बैसाख पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने बुध का अवतार लिया था। इस तिथि पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इस बार बैसाख पूर्णिमा यानी बुध पूर्णिमा के दिन ग्रह नक्षत्रों की शुभ स्थिति के कारण कई शुभ संयोग बन रहे हैं जिनके चलते व्रती को पूजा पाठ का 2 गुना फल मिलेगा। तो पहले जान लेते हैं कि बुध पूर्णिमा की तिथि जो है कब से शुरू होगी, कब खत्म होगी और बुध पूर्णिमा के शुभ संयोग में कौन से उपाय करेंगे जिससे लाभ मिलेगा। तो दोस्तों पहले जानते हैं कि बुध पूर्णिमा की तिथि कब से शुरू हो रही है। बैसाख पूर्णिमा की जो तिथि है वो 22 मई 2024 की शाम को यानी बुधवार की शाम को 6:47 से शुरू होगी और 23 मई 2024 यानी गुरुवार की रात को 7:23 पे इस तिथि की समाप्ति हो जाएगी। तो पूजा इस दिन जो स्नान और दान यानी कि जो है तो व्रत जो है 23 मई को यानी गुरुवार को रखा जाएगा और 23 मई को स्नान दान करने का जो शुभ मुहूर्त प्राप्त होता है वो सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त से 4:04 से लेकर सुबह 5:26 तक का है। और पूजा आप जो है 23 तारीख को सुबह से लेकर जो है आप सुबह 10 बजे तक जो है कर सकेंगे और इस दिन पीपल पूजा आप जो है सुबह से लेकर जो है आप कर सकेंगे। तो पीपल पूजा और जो है सत्यनारायण की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 10:35 से लेकर दोपहर 12:18 तक है और इस दिन जो चंद्रोदय होगा वो शाम को 7:12 पे होगा। तो दोस्तों बैसाख पूर्णिमा पे जितना जरूरी होता है स्नान और दान करना उतना ही जरूरी होता है पीपल वृक्ष की पूजा करना। शास्त्रों में पीपल वृक्ष की पूजा करने के तो कई लाभ बताए गए हैं क्योंकि पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना बहुत ही फलदायी मानी गई है और इस दिन पीपल की पूजा करने से सभी तरह की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। पीपल के पेड़ की पूजा से जिन लोगों की कुंडली में शनि और गुरु दोष होता है उन्हें पीपल वृक्ष की पूजा जरूर से करनी चाहिए। इस पेड़ की पूजा करने से शनि और गुरु ग्रह के साथ अन्य ग्रहों से भी शुभ फल की प्राप्ति होती है। पीपल के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है, इसलिए आप पूर्णिमा की तिथि पे सुबह स्नान वगैरह करके पीपल के वृक्ष में जल जरूर से चढ़ाइए, साथ में एक दीपक भी लगाइए। पीपल के वृक्ष में पीतर वास करते हैं, इसलिए बैसाख पूर्णिमा पे एक लोटे में पानी में दूध मिलाकर और काला तिल मिलाकर पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित करिए। इससे पीतर प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे। बैसाख पूर्णिमा के दिन आप तांबे के लोटे में जल भरकर भगवान विष्णु के अष्टभुज स्वरूप का स्मरण करते हुए पीपल के वृक्ष में जल चढ़ा दीजिए। इसके बाद पीपल के वृक्ष की 5 परिक्रमा करिए। आप बैसाख पूर्णिमा के दिन पीपल का वृक्ष लगाते हैं तो भी फलदायी होता है और बैसाख पूर्णिमा पे आप पीपल वृक्ष की पूजा से करते हैं तो इससे परिवार में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है।
साथ ही जीवन में जो आने वाले जो तमाम तरह के कष्ट होते हैं उनसे भी मुक्ति मिलती है। बैसाख पूर्णिमा पे आप जो है इस दिन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए एक उपाय कर सकते हैं। इस दिन आप एक एकांशी नारियल लाइए घर में और उसको जो है धन स्थान पर रख दीजिए। माना जाता है कि इससे आपके घर की जो दरिद्रता होगी वो दूर होती है और धन का आगमन होने लगता है। बैसाख पूर्णिमा पे किन चीज़ों का दान करना चाहिए? इस दिन आप चप्पल, छाता, घड़ा आदि का दान करते हैं, बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन आप झाड़ू और काले तिल का भी दान कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन दान करने से जो है अन्य दिनों की तुलना में 32 गुना फल की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन धन, वस्त्र, भोजन सभी चीज़ों का दान किया जा सकता है। इस दिन निराश्रितों और जो वंचित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको भोजन कराते हैं तो अत्यंत सम्मान का प्रतीक माना जाता है और जो है भगवान का भी आशीर्वाद मिलता है। इस दिन आप गरीबों की मदद के लिए पैसे का दान कर सकते हैं। इस दिन देवी लक्ष्मी मैया को खीर का भोग लगाते हैं तो इससे घर में हमेशा धन संपदा में वृद्धि होती है, बरकत होती है। और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद जो है आप इस खीर को परिवार के सभी सदस्यों में बांट सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी का जो है आशीर्वाद मिलता है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। साथ ही घर परिवार के सदस्यों में हमेशा प्रेम बना रहता है। बैसाख पूर्णिमा के दिन अगर आप शक्कर और तिल का दान करते तो अनजाने में हुए पापों का नाश होता है। इस दिन आप पंखे का दान करिए, इससे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जल को दान करिए, घड़े का दान करिए। इस दिन आप सत्तू, ककड़ी, खरबूजा, चावल, दूध, दही, घी, फल, सब्जी, शहद, पंचमेवा, पंचधान और सीधा का दान कर सकते हैं। इस दिन आप दूध और खीर का दान करते हैं तो चंद्र दोष के साथ जो है संकट भी समाप्त होते हैं। ये जो बैसाखी पूर्णिमा गुरुवार के दिन पड़ रही है, अगर आप इस गुरुवारी पूर्णिमा के दिन आप पीली दाल, पीले चावल, पीले पुष्प और गुड़ का दान करते हैं तो बहुत ही शुभ है। लेकिन ध्यान रखिए कि आप दान हमेशा ऐसे व्यक्ति को करेंगे जिनको जरूरत हो या जो भूखा हो। इससे ही पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। और निस्वार्थ भाव से दान करिए। दान हमेशा हाथ में ही देकर करिए, जमीन पर रख कर या फेंक कर कभी भी दान ना करिए। साल 2024 की बैसाख पूर्णिमा बेहद ही खास है क्योंकि इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत योग, शिववास योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही यह पूर्णिमा गुरुवार को पड़ रही है और गुरुवार का दिन माता लक्ष्मी और विष्णु जी को समर्पित है। इस दिन इनकी आराधना करने से सभी तरह के कष्ट दूर होते हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर माता लक्ष्मी जी की कृपा होती है उसके ऊपर हमेशा जो है धन की वर्षा होती है और कभी भी कर्ज लेने की समस्या नहीं आती है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बैसाख पूर्णिमा पे भद्रा का साया लगा है, लेकिन इस भद्रा का प्रभाव निष्क्रिय रहेगा। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर दीजिएगा। वीडियो में अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं आगे की वीडियो में नया विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।